राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। महिमा के प्रकरण में आज एक श्लोक स्मरण करेंगे। नित्यं यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो निषेध तत्पादाम्भोरुह युगरजो वेद तज्ज्ञा पुनाति। नित्यं यज्जापिनी ननु जने नो विधिर्नो निषेध तत्पादाम्भोरुह युगरजो वेद तज्ज्ञान पुनाति। यत् पीयूषाद्यति सुमधुरं मंगलम मंगलानां सर्वाश्चर्यामित महिम यत् साधकम साधकानां यत् साधकम साधकानां। कह रहे हैं, देखो इसमें श्री राधा नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। कह रहे भैया कि इस राधा नाम को, प्रिया जी का जो नाम है 2 अक्षर का, राधा वर्णद्वयी राधेति मे जीवनम विद्यापरा द्वयक्षरा। ये जो प्रिया जी का नाम है ये परा विद्या स्वरूपा है, परा विद्या स्वरूप है। और रसिक शेखर लाल जी का तो मानो ये जीवन है, सखियों का जीवन है, रसिक जनों का जीवन है। हम लोग स्तुति करते हैं, उसमें एक पंक्ति पाठ करते हैं। पंक्ति वो बहुत सुंदर है। रसिकन को धन राधा नाम, रसिकन को धन राधा नाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन नाम। और रसिक जनन को है विश्राम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। रसिक जन इसी में अपना परम विश्राम मानते हैं, इन्हीं का ध्यान करते हैं, इन्हीं का नाम रटते हैं, इन्हीं को जपते हैं, इन्हीं का कीर्तन करते हैं, इन्हीं का स्मरण करते हैं। रसिक जनन को परम विश्राम है वो राधा नाम का जाप, राधा नाम का स्मरण है।
यह जोरी अभिचल अभिराम सदा विराजो आठों याम। यह जोरी अभिचल अभिराम सदा विराजो आठों याम। हे हृदय विराजो आठों याम। हृदय विराजो आठों याम। रसिक जनन को है विश्राम। जनन को है विश्राम। सर्वोपरि श्री राधा नाम। सर्वोपरि श्री राधा नाम। रसना रट ले राधा नाम। सुख पावे मन होय विश्राम। रसना रट ले राधा नाम। सुख पावे मन होय विश्राम। तो कह रहे हैं नित्यम यज्जापिनी ननु जने नो विधिर नो निषेध। नित्यम यज्जापिनी कह रहे भैया साधकों को यह प्रिया जो का जो 2 अक्षर का राधा नाम है उनको नित्य ही जाप करना चाहिए। और फिर कह रहे तो महाराज इसको जाप करने के लिए आप कह रहे हैं तो इसका कुछ मैंने इसकी विधि क्या है? इसके भी तो कुछ नियम होंगे ना। तो आचार्य चरण कह रहे हैं ननु जने नो मैंने इनके जो प्रेमी जन हैं जो राधा नाम के प्रेमी हैं उनके लिए वैसे जो नियम है लेकिन कोई ख़ास नहीं ही इसका कोई विधि इसकी विधि नहीं है और ना कोई विशेष इसका निषेध है। मैंने प्रेम पूर्वक जपना ही इसका निषेध है और इसकी विधि है। प्रेम पूर्वक जपना इसकी विधि है। निषेध तो बहुत सारी बातें देखो। निषेध में इसके नाम जप के अपराध आते हैं। ये धाम के अपराध होते हैं, सेवा के अपराध होते हैं, ऐसे ही नाम जप के अपराध भी होते हैं। तो उससे बच के जपे तो फिर क्या कहना, सोने में सुहागा है। तो साधक ने पूछा कि गुरुदेव आप कह रहे हैं कि नित्यम यज् जापने, इस नाम का नित्य ही जप करते रहो, जप करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा गुरुदेव इसका कोई नियम भी है क्या? तुमने कहा नियम तो छोड़ो, नियम छोड़ो, तुम इसका केवल जाप किया करो। तो उन्होंने कहा जने नो विधिर नो निषेध। जनों के लिए, भक्तों के लिए ना कोई विशेष विधि है और ना कोई विशेष निषेध है। लेकिन आगे बात करेंगे इसके बारे में। तत्पादाम्भोरुह युग रजो वेद तज्ञा पुनाति। कह रहे भैया जो राधा नाम जपने वाले हैं ना वो इतने महिमा से मंडित हो जाते हैं नाम जप के प्रभाव से कि तत्पादाम्भोरुह युग रजो वेद तज्ञान पुनाति, कि जो राधा नाम जपने वाले हैं अगर अच्छी प्रकार से जपें तो उनके जुगल चरण कमल की रज की ऐसी महिमा होती है कि बड़े बड़े वेदों के विद्वान भी उसकी चरण रज को मस्तक पे धारण करके पवित्र हो जाएंगे। और यत पीयूषाद्यति सुमधुरम। तो उन्होंने पूछा गुरुदेव तो मतलब ये जो राधा नाम है इसका स्वाद कैसा है? तो उन्होंने पूछा भैया ये तो जपने के बाद ही पता लगेगा। हाँ लेकिन बहुत मधुर है, सुमधुरम, अत्यंत मीठा नाम है, अत्यंत अमृत तुल्य नाम है। यत पीयूषाद्यति सुमधुरम, ये तो कह रहे हैं कि अमृत से भी बढ़कर के मीठा लगने वाला नाम है, अमृत से भी ज़्यादा इसमें मधुर मिठास है। और कितने तो कर अति, पीयूष से भी अति ज़्यादा इसमें मिठास है।
मंगलम मंगलानाम, और तो भाई मंगल तो मंगल होता ही है, लेकिन ये नाम जो है मंगल को भी मंगल कर देने वाला है। तो मंगल को मंगल करना क्या होता है जी? तो कहते हैं मंगल को ही मंगल करने वाला। जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं, बड़े बड़े उच्च पद को प्राप्त किए हुए, जैसे मानो शास्त्रीय आदि सायुज्य सामीप्य सालों के शास्त्रीय आदि जो मुक्तियां हैं, मोक्ष है ना, इनको प्राप्त करने वाले जो महानुभाव हैं, उनके उनको भी उनके भी हृदय में प्रेम की भूख लगा देने वाली इस नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। भाई वो तो मंगल में हो गए ना, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर ली, क्या कहना उनके बारे में, भाई आवागमन खत्म हो गया, ऐक्य उनकी सालोक्य या सायुज्य सामीप्य साष्टी, और एक होता ऐक्य, तो उन्होंने इसको प्राप्त कर लेनी है। लेकिन कभी कभी किसी, वैसे तो महानंद में सराबोर रहते हैं, लेकिन उसमें भी कभी किसी किसी के मन में प्रेम की भूख होती, तो कहते हैं ऐसे जनों को भी ये जो मंगल में जो राधा नाम है, उनको उनका मंगल कर देती है। मंगलम, जो ऐसे मंगल स्वरूप हैं उनको भी मंगलानाम, वैसे मंगलमय जनों के भी मंगल करवन को प्रेम देने वाला ये प्रियाजू का नाम है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, सर्वाश्चर्य अमित महिमयत साधकम साधका नाम। और जो अच्छे साधक हैं उनके लिए बड़ा ही आश्चर्यमय ये राम है। और साधकम साधका नाम, साधकों के लिए तो ये असीम महिमा से मंडित है। साधकम साधका नाम, जो अच्छे अच्छे साधक हैं उनके मनोरथ को सिद्ध कर देने वाला है, उनके भावों को देने वाला है, उनके विलासा को पूरी कर देने वाला है। भाई उनको क्या चाहिए? भाई राधा नाम जाप करने वाला क्या चाहता है कि मैं प्रियाजू की सेवा मिल जाए, उनकी चरणों की सेवा मिल जाए, मैं उनकी सखी बन जाऊं। और ये राधा नाम उनका दास्य देने वाला है। राधा दास्यम ददात यत, जो राधा नाम जो प्रियाजू के दास्य को देने वाला है। और इनकी बहुत विचित्र विचित्र इनमें महिमा गाई गई है। साध्यानाम यत परम परमं साध्य मत्युन्मदानाम मानंदानामपि च परम प्रोन्मदानंदमाहुः सर्वासां यत परम सुरहस्यावलीनां रहस्यं राधेत्येवं जप तदनिशं साथ संस्मृत्यनन्यः, साथ संस्मृत्यनन्य। कह रहे ज़्यादा झंझट में मत पड़ो भाई। राधे तेव जप तदनिशम, इस राधा नाम को निरंतर जाप करो बस। राधे तेव जप तदनिशम सार्थ संस्मृत्य नन्य। इसका अर्थ समझ में आवे तो और न आवे तो अनन्य भाव से। अगर इसका आप अर्थ समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में अगर आ रहा है तो केवल श्रद्धा से जप करो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। अर्थ के पीछे पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं बस इसको दिन रात जपना, यही इसका नियम है। यही इसकी विशेष महिमा है। और खूब महिमा सुन लें और न जपें तो भी कोई बात नहीं बनती है।
4 वेद 60 शास्त्र 18 जो पुराण। कह रहे नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद। जिसने नाम जपा उसने चारों वेदों का जो भेद माने जो रहस्य सार है। भाई वेदों में भी भगवान की महिमा को ही गाया गया है ना। तो वेदों के रहस्य कौन है? भगवान है। वेदों के सार कौन है? भगवान है। ब्रह्म कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो। तो कह रहे नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद। नाम बिना नर पछ मरे पढ़ी पढ़ी चारों वेद। नाम जपा उसने, मान लो उसने पढ़ा लिखा नहीं, अध्ययन नहीं किया और नाम पे लग गया तो वेदों का जो रहस्य है, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, भगवत तत्व उसको जान लेता है, उनको देख लेता है। और चारों वेद पढ़ लिया लेकिन नाम नहीं जपा तो वो पच पच के उसी में मर गया। और मैंने बाल के खाल निकालते निकालते बेचारा उसी में अटक गया, उसको परम तत्व प्राप्त ही नहीं हुआ। तो कह रहे हैं नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद। नाम बिना नर पछ मरे पढ़ी पढ़ी चारों वेद। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव। कह रहे चारों युगों में और चारों श्रुतियों में नाम का प्रभाव पहले से ही वर्णित है। देखो जिस अभी कली में सब जगह कहीं भी जाओ नाम 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 नाम, किसी संप्रदाय में, किसी परंपरा में, किसी मत में, सब संत महात्मा नाम पे जोर देते हैं। तो कली में तो भाई इसके सिवा कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। और कह रहे हैं केवल कली में नहीं, चहुँ युग चारों युगों में भी नाम का प्रभाव रहा है। चारों युगों में नाम जापक संत महात्मा ऋषि मुनि भी हुए। लेकिन कह रहे हैं कि सतयुग में भी हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए, किंतु भैया कली में तो नाम के सिवा कोई उपाय ही नहीं। इसमें यज्ञ हो नहीं सकता। वैसे देखो सब होगा, यज्ञ भी होगा, तप भी होगा, कोई भी मतलब जो ये परमार्थ के जो कार्य हैं बंद तो कोई भी नहीं होगा। थोड़ा बढ़ जाएगा, घट जाएगा समयानुसार, युग के अनुसार। जैसे पहले भी यज्ञ ऋषि मुनि करते थे, राजा महाराजा करते थे, तो आज भी तो यज्ञ होता है ना। चंडी यज्ञ होवे है, नारायण यज्ञ होवे है, और दुर्गा यज्ञ हो, हनुमत यज्ञ होवे है, सुदर्शन नारायण यज्ञ होवे है, अनेकों यज्ञ होते हैं अनेकों प्रकार के। और तपस्या भी हो रही है। जैसे सतयुग में तपस्या और त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा, और कली में केवल और केवल हरिनाम। तो कह रहे हैं चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव। नाम का प्रभाव रहा है, किंतु कली विशेष, कली में तो केवल और केवल नाम का ही विशेष अवलंब है। यहाँ भी सब होगा, यज्ञ भी होंगे, तपस्या भी होगी। और देखो आज भी जो कली है तो घर घर में, आश्रम में, मंदिर में ठाकुर जी की सिवा पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए। सबके यहाँ प्रिया प्रीतम है, श्री राम जी, सीताराम जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान है, शिव पार्वती जी हैं, हनुमान जी की सेवा हो रही है। जहाँ तहाँ देखो तो उनकी आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है, उनको शयन कराया जाता है, जगाया जाता है और उनको भोग लगाया जाता है। मैंने जो एक परिचर्या होती है, सेवा होती है, प्रायः सभी जगह सब जगह हो रही है। तो आज भी तो सेवा पूजा चली रही है ना। लेकिन कह रहे हैं कि कली विशेष होंगे और होने भी चाहिए, किंतु
नाम का विशेष प्राधान्य रहेगा, नाम की प्रधानता रहेगी। कली विशेष नहीं आन उपाय, नाम जप के सिवा कोई उपाय नहीं। सबने नाम पे बहुत जोर दिए, लेकिन एक और बात कही उसमें कि श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि राम राम सब ही कहे, दशरथ कहे न कोई, जो कहो दशरथ कहे तो राम ही बस हो। कह रहे राम राम तो सभी जगह, गली गली में, घर घर में, आश्रम आश्रम, मंदिर मंदिर में राम राम सभी जपते हैं, ये कोई दशरथ नहीं कहता। दशरथ समझते हैं? दशरथ का मतलब होता है संस्कृत में ऋषि शब्द, ऋषि, ऋषि मन होता है इंद्रियां, ऋषि मैंने राम राम कहते हैं, आँख से ताकते कहीं रहते हैं, कान से सुनते कुछ हैं, मन से विचारते कुछ हैं, इसलिए काम बनता नहीं। तो राम राम सब ही कहे, 10 रीत मैंने 10 इंद्रियों को काबू में करके अगर जपे, 10 रीत में दशरथ नहीं, 10 मने 10 की जो संख्या है, और रीत मने इंद्रिय ग्राम। तो राम राम सब ही कहे, 10 रीत कहे न कोई, जो को 10 रीत कहे तो राम ही बस हो। माने आँख, कान, जीव, हृदय आदि, माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। चलो मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ो, कम से कम 10 इनको अगर बस में कर ले, बस में करके जपे, नहीं तो अभ्यास करे कम से कम, तो फिर नाम जप करेगा तो बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका, बड़ा उसका असर पड़ता है, तो भगवान जल्दी बस में होते हैं। और एक और बात होती है कि, लेकिन एक बात इसमें और है कि अगर कोई प्रेम से नाम जपने लग जाए तो स्वाभाविक अपराध कम होने लग जाते हैं। भाई प्रेम से जपेगा तो उसको फुर्सत कहाँ है अपराध करने को, किसी को सताने को, किसी को तकलीफ देने को, अहंकार की बात करने को, किसी की निंदा करने को, छोटा बड़ा दिखाने को, कि मेरा नाम छोटा बड़ा है, तुम्हारा नाम छोटा है, हमारे इष्ट बड़े हैं, तुम्हारे इष्ट छोटे हैं। साधक इसमें, साधक की बहुत भारी हानि होती। तो जो इंद्रियों को बस में करके जपते हैं उनको विशेष लाभ होता है। और नहीं तो इसीलिए साधु लोग क्या करते हैं, नियम बांध लेते हैं ना, कि नियम से जाप करते हैं। तो जब नियम से जाप करेंगे तो विशेष त्रुटि होने की, दोष बनने के कोई ज़्यादा प्रश्न ही नहीं उठता है। और ने नाम जप करते रहेंगे और उसके संग में और भी असाधन चलता रहता है तो फिर वो काम नहीं करता, उसकी जो शक्ति है उन्हें क्षय हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जैसे गोस्वामी जी ने कही है कि सकल अंग पद विमुख, सकल अंग पद विमुख नाथ हरिनाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कह रहे हैं कि सकल अंग पद विमुख, कि हे प्रभु हमारे जितने भी अंग हैं, हमारी आँख है, कान है, मतलब जो इंद्रियां हैं, और ये जो भी हैं, ये सब आपके चरण कमल से उल्टे ही चलते हैं। कोई आपकी तरफ जाने में रुचि नहीं रखता है, राजी नहीं रहता। सकल अंग
हमारे सभी जो हमारे शरीर के अंग हैं सब आपसे उल्टे चलते, मैंने संसार की तरफ उन्मुख हैं। आपकी तरफ ना तो मन जाता है, न बुद्धि जाती है, न कान जाता है, न नाक जावे है, न जीभ जावे है, न आँख जावे। ये कोई भी आपकी तरफ जाने में राजी नहीं। बड़े समझाने बुझाने पे थोड़ी देर के लिए लगते हैं और फिर अपनी पुरानी राह पे चल देते हैं। तो बड़े दुखी हो के कह रहे हैं कि सकल अंग पद विमुख, आपके जुगल चरण कमल से सभी उल्टे चलते हैं, विमुख हैं। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। एक बस जीभ जो है हमारी थोड़ी बस में है, केवल मैं जीभ से आपका नाम जपता, और मतलब मन से नहीं हो रहा है। मन तो भागते रहता है, जहाँ तहाँ भागते रहता है, केवल रसना से मैं रटते रहता हूँ। सकल अंग पद विमुख नाथ, हरि नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत। मुझे पूरा विश्वास है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतने ही पे रिझ जाएंगे, क्योंकि आप कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। आप कृपा की विग्रह हैं, आप कृपा स्वरूप हैं। आपके पास कृपा के सिवा कुछ है ही नहीं। आप कृपा ही करेंगे, सदैव कृपा करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। तो मुझे आपकी कृपालुता पे विश्वास है कि केवल रसना से मैं नाम लूँगा तभी मेरा काम बन जाएगा। है तुलसी प्रतीत, प्रभु मोरति कृपा मई है। लेकिन वास्तव में नाम जप में लगना कठिन है। नाम जप तो सभी करते हैं ना, कोई ऐसा नहीं जो नाम जप नहीं करता होगा, प्रायः जो साधक वर्ग हैं। लेकिन जो लग लगा करके, जैसे साधक नाम जपें लय लाएं, सिद्ध होय अनमादिक पाए। इसे एक प्रसंग आता है कि ब्रजमंडल में एक महात्मा थे जो गोवर्धन में रहते थे। उनका नाम था श्री गौर गोविंद दास बाबा। वो 24 घंटे में पता न कब सोते थे, कब अपना नित्य कर्म करते थे, कब मंत्र आदि जाप करते, कब पाठ करते थे, और कब ग्रंथों का स्वाध्याय करते, और कहते 8 लाख नाम जाप करते थे 24 घंटे में। उसी में शयन भी करना है, शौच भी जाने हैं, स्नान भी करने हैं, और नित्य कर्म। भाई वैष्णव है तो गुरु मंत्र जाप करेंगे ना, और वैष्णव है तो गुरुदेव का दिया हुआ सेवा का जो स्वरूप तो होगा ही, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे केवल गिरिराज जी हो, चाहे श्री शालिग्राम जी हो, चाहे प्रिया प्रीतम हो, चाहे कोई ना कोई गुरुदेव के द्वारा तो सेवा का स्वरूप मिला ही होगा। तो 8 लाख नाम जाप करते थे। और उनको श्री पंडित बाबा परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज उनको बड़ा मानते थे, बड़ा आदर करते थे। और देखिए उनका नाम जाप भी रंग लाया। उन्हीं के जीवन की घटना है कि गौड़ीय महात्मा थे, मधुकरी से जीवन यापन करते थे। तो रोज़ मधुकरी लेके आते थे, क्योंकि गिरिराज जी में रहते थे वो, और गिरिराज जी में या तो जतिपुरा से लाते होंगे, या तो मानसी गंगा से लाते होंगे, या अन्योर से लाते होंगे, या राधा कुंड से लाते होंगे, जहाँ से भी लाते हों। तो जो मधुकरी लाते थे उसको ले आकर के
और ठाकुर जी को अर्पण कर देते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों चल रहा था। उसके बाद मान लो लिया कि मधुकरी अर्पण कर दिया, कुछ नियम जो 2-4 माला 10 माला का या गुरु मंत्र का हो उसको जप करके फिर प्रणाम करके और उसको प्रसाद रूप में पा लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो मधुकरी लेके आए और पता न किस रस में डूबे हुए थे, कहाँ उनकी मनस्थिति थी, किस रंग में रंग रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहा। और मधुकरी को चटो झोली में से निकाले और उसको पाने के लिए जेमें पाने के पाग मतलब मुख में डाल लिया, और यहाँ तक कि उसको दांत से कुचल भी दिए, और लार में मिल करके वो ग्रीवा तक वो जाने वाली भी थी। तब तक उनको याद आया, स्मरण में बात आई कि अरे भाई आज तो मैंने भोग ही नहीं लगाया, बड़ा कष्ट हुआ। बोले कि बताओ ऐसी भी लुलुपता होती है क्या? ये भी कोई भूख है जो बिना अर्पण किए अनर्पित चीज़ को खावे? उनके पास एक चाकू थी, इतनी बड़ी जो छुरी होती है ना, झट गर्दन पे कि अब तो तेरे को मैं काट के फेंक दूंगा, मैंने आत्महत्या कर लूँगा। तो उसमें उनमें कोई बनावटी पना मैंने दिखावा या ढोंग ढकोसला नहीं था, बिल्कुल गला काट ही देते हो। तब तक ठाकुर जी इतना कष्ट हुआ कि झट उनकी ऐसी प्रीति ऐसी निष्ठा देकर ठाकुर जी प्रकट हो गए और उनकी जो ये कलाई पकड़ ली। बोले भाई क्यों दुखी हो रहे हो? अब देख के तो सारी उनकी जो 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 विषाद था वो सब चला गया, लेकिन मन में जो एक अनर्पित की जो भावना थी ना, जो मैंने अर्पित नहीं की, ये कोई भी नैवेद्य उसको अर्पित करके पाना चाहिए। तो उनको बड़ा ही मतलब हृदय में एक कष्ट रहा। तो ठाकुर जी ने कहा भाई, उन्होंने कहा भाई क्यों गला काट रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही बताओ, हम वैष्णव हैं, आपके दास हैं, हमारा कर्तव्य है कि कोई भी चीज़ हो, हम आपको जल हो या नैवेद्य हो, आपको अर्पण करके हमें प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज तो मैं अमनिया या अनर्पित वस्तु मैं आपको भोग नहीं लगाया और मैं खाने लगा। बताओ कैसा मैं पामर हूँ, कितना स्वार्थी हूँ, कितना लालची हूँ, कितना अदम हूँ। बोले भैया कोई बात नहीं है, जो तू मुझे भोग लगाता है ना, ये कोई अमनिया थोड़े रहती है, सब चीज़ ये सब प्रसादी होती हैं, प्रसादी। अगर मान ले तू प्रसादी पा भी गया तो क्या हो गया? बोले प्रसादी कैसे रहती हैं? बोले भैया ये ब्रजवासी है ना, कोई अमनिया नहीं देता है, ये सब जूठा ही देते हैं, प्रसादी देते हैं। रोज़ तू अर्पण करता था तो मैं उसको स्वीकार कर लेता था। अब मान ले आज गलती भी हो गई तो ये कोई अमनिया थोड़ी नहीं थी, प्रसादी थी ये सब चीज़ें। तो चिंता मत करो, कोई अपराध नहीं हुआ। पाओ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किए, चरण रज को नेत्रों से लगाए, ठाकुर जी ने सिर पे हाथ दिया, अब वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। तो कहने का मतलब है कि 8 लाख नाम जाप करने, वो पता ना कैसे करते होंगे। अभ्यास भी कोई चीज़ है ना, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके जीवन में बात आई है, 8 लाख नाम जाप करते, मानसी सेवा करते हुए। प्रिया प्रीतम की जो ब्रजमंडल की जो लीला है, ब्रज की वृंदावन की जो निकुंज लीला है, उसकी अपनी परंपरा के अनुसार चिंतन करते हुए नाम जप करते थे। और सोने से पहले अपना नियम पूरा कर लेते थे। कलि विशेष नहीं आन पाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु। कलि विशेष नहीं नाम आन उपाओ, कली में तो नाम के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है भैया। अभी देखेंगे, मान लो 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कोई ऐसे कोई विशेष कृपा पात्र हो तो नहीं कह सकते हैं भाई। मान लो कोई विशेष कोई पार्षद आ गया हो, कोई भगवान का दास ही आ गया हो, भगवान का कोई सखा आ गया हो, इस धराधाम पे तो नहीं कह सकते।
लेकिन अन्य जितने भी साधक हैं, प्रायः जो भी सिद्ध हुए हैं, अपने लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त किया है, प्रायः नाम जप में उनकी रुचि अधिक रही है, नाम जप में विशेष रुचि रही है। जैसे आप ले लो श्री परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री राधा बाबा महाराज, श्री प्रिया शरण बाबा महाराज, श्री राम कृष्ण दास बाबा महाराज, श्री गौरांग दास बाबा महाराज, श्री गौर गोविंद दास बाबा जिनका नाम मैंने लिया था, ये मतलब इस आज से कुछ समय के पहले के सिद्ध महात्मा है। ये सभी परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, ये बड़े भारी नाम जापक हुए। सभी मैंने नाम पे ही मानो तुल गए थे और पाठ भी करते थे, स्मरण भी करते थे, परिक्रमा भी देते थे, ऐसी बात नहीं है। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जब तक शरीर में जान रही, जब तक चल सकते थे, तो प्रायः रोज परिक्रमा करते थे। शरीर शिथिल होने लगा तो एक दिन बड़ी परिक्रमा करते, एक दिन छोटी परिक्रमा करते, और शरीर जब शिथिल हो गया तो और छोटी कर लिए, और छोटी कर लिए, और फिर अपनी कुटिया में ही कर लेते। जब और शरीर शिथिल हो गया तो फिर उनकी वो जाने और उनकी ठाकुर जाने। तो ऐसी बात नहीं, मतलब उसके संग संग में अन्य भी साधनाएं, जैसे मानो ग्रंथों का स्वाध्याय करना, पाठ करना, सत्संग करना, और जो उनकी सेवा हो, जो गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त है, वो भी करते थे। और यथा योग्य सत्संग भी रोज करते थे। पंडित बाबा के यहाँ रोज सत्संग होता था। पंडित श्री प्रियासन बाबा महाराज जब तक रहे सत्संग होता था। श्री राम कृष्ण दास बाबा महाराज रोज 4 बजे समय करीब करीब संध्या से पहले रोज रसिकों की गोष्ठी हुआ करती थी, अष्टकालीन चिंतन किया करते थे, और सुंदर सुंदर जो संतों के अनुभव है, ग्रंथों में जो सार बातें हैं, सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, वो भी हुआ करती थी। तो ये सब जो नाम जाप के न सब सहयोगी हैं। तो राम राम सब ये कहे, दशरथ कहे न कोई, जो को दशरथ कहे तो राम ही बस हो। माने 10 इंद्रियों को बस में करके जो नाम जप करता है, उसका नाम जप बहुत जल्दी सिद्ध होता है, और जो इनको बस में करके नहीं करता है, उसके नाम जप जल्दी सिद्ध नहीं होता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। इसके नाम जप के अपराध भी होते हैं, 10 अपराध होते हैं, कल उनको सुनेंगे। नाम जप करने वाले को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। कहते हैं सताम निंदा नामनः प्रथमो पराध वितनुते। भगवान सनकादिक जी कह रहे हैं, भगवान सनकादिक जी कह रहे हैं 10 नाम के अपराध हैं। जानते हैं होता क्या है? मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि थोड़ी कोई मानो धनवान है, थोड़ा रूपवान है, थोड़ा गुणवान है, थोड़ी विद्यावान है, थोड़ा गुणवान है, गुणी है, तो जो अपने से थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़ी उनमें हीनता है, तो उसको स्वाभाविक अपने में अभिमान होता है कि हम इनसे आगे चल रहे हैं, हम आप इनसे बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं। स्वाभाविक होता है। अगर संतों का संग न हो, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो, तो ये काई जल्दी छूटती नहीं। स्वाभाविक टेंडेंसी है मनुष्य की, क्योंकि
अहंकार को लेकर ही ना कोई किसी की निंदा करता है ना, कि हम आपसे बढ़िया हैं, हम आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा धनी हैं, ज़्यादा गुणों में आगे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं और ऊंचे पोस्ट पे हैं, हमारी जो मनीषा, हमारी जो बुद्धि है तीक्ष्ण है, तुम्हारी थोड़ी मंद है। स्वाभाविक टेंडेंसी होती है। तो दूसरे की फिर वो निंदा करता है, अहंकार बस क्या करता है, वो निंदा करता है। तो कह रहे हैं शताम निंदा नामनः प्रथमोपराध वितनुते। नाम जप में जो पहला अपराध है वो सत्पुरुषों की निंदा करना। इसलिए नाम जप करने वाले पहले जो को कहे संत में चिन्हा, तो तुलसी नहीं कबीरा हाथ कान पर दीना। क्या कहे, किसी ने कहा कि मैं उस संत को जानता हूँ, तो कबीरा करे कान बंद कर लेते भैया, हमें बात नहीं सुननी। जो को कहे संत में चिन्हा, कबीरा हाथ कान पर दीना। मैंने कान पे हाथ देना माने क्या, नहीं सुनना भाई, किसी के नहीं सुनना। तो स्वाभाविक ऐसी बातें होती हैं कि वो संतों की, महात्माओं की निंदा हो जाती है। उसके बाद लाख नाम जपते भी हैं, 2 लाख जपते भी हैं, 1.5 लाख जपते भी हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है, उसका कोई प्रभाव दिखता नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। जैसे मान लो यही है, कोई मान लो 1 लाख नाम जाप करता है, कोई 10,000 जपता है, तो 1 लाख वाले को स्वाभाविक थोड़ा अहंकार होता है कि हम बढ़िया चल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, हमारी तुलना में बहुत कम। वो कहे चाहे न कहे, भीतर उसके उधेड़ गुण चलते रहता है, तो ये ठीक बात नहीं होती। इससे उसकी मतलब बरकत नहीं होती। कोई ज़्यादा जपे तो कम जपे तो उसकी ओर देखे ही नहीं। ज़्यादा शिक्षा ले ले तो अच्छी बात है, लेकिन स्वाभाविक जो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, वो थोड़ी ईर्ष्यालु, मनुष्य कहते हैं ईर्ष्यालु होता है मनुष्य। हाँ, स्वाभाविक इसमें ईर्ष्या होती है। और तो छोड़ो, भगवान को भी देख ईर्ष्या करता है जीव, भगवान से ईर्ष्या करता है। मनुष्य चलो मनुष्य करे तो कोई बात नहीं है। तो शताम निंदा, जो सत्पुरुष हैं, संत जन हैं, महात्मा जन हैं, भक्त जन हैं, उनमें दोष देख करके, उनमें हीन भावना करके, वो अपने को बड़ा मान करके, ज्ञानवान मान करके, जापक मान करके, नाम प्रेमी मान करके उनकी निंदा करता है, या मन में कुछ मीन मिग करता है, तो कहते हैं नाम जप का ये पहला अपराध है। फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 10 अपराध माना जाता है। और अनेकों महापुरुषों ने इस पर बड़ा विचार किया है। तो कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। राधा